और इसीलिए समुपदेशक 12 अध्याय की 7वीं आयत बड़ी सुंदर बात करती है कि मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाते अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह ने उसी मिट्टी को फिर से दोबारा जीवित करने के लिए इस संसार में ये प्लान किया कि मैं आऊँगा, आने के बाद लोगों को उनके पापों से क्षमा करके अपने लहू से धो के उस मिट्टी को जो शैतान ने मिट्टी बनाने की कोशिश की, लिखा ना पाप की मजदूरी क्या, मृत्यु, उस मृत्यु को हटाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। और जिसके बारे में इन दिनों में हम बड़ा विचार करते हैं, ये हमारे जो 40 दिन हैं लेंट के, हम उसमें उसको याद करते हैं। तो परमेश्वर ने हार नहीं मानी, परमेश्वर ने उसी मिट्टी को फिर से दोबारा जीवन देकर खड़ा किया। और न सिर्फ जीवन दिया है, लेकिन उसने ये कहा कि अनंत जीवन के लिए जाएगा। तो शैतान फिर क्या करेगा, फिर मिट्टी में तो मिला ही नहीं सकता। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम जो प्रभु को जानने वाले हैं, या हमारा उद्धार करता है जिसे हम जानते हैं, उसने हमें ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने तो मिट्टी से बनाया था, अब वो कैसे हो जाए? उसने कहा नहीं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास वो सामर्थ्य है जो मृत्यु पर भी विजय में हासिल कर सकता हूँ। और उसने किया। अभी आ रहा है ना अगले हफ्ते ईस्टर, जिसमें हम उसके जी उठने की बड़ी खुशी मनाएंगे। न सिर्फ उसने अपने आप को चलाया, लेकिन हमें भी उस मृत्यु से बाहर निकाल कर हमें अपने जीवन में दिया। तो चलिए देखते हैं, निकालिएगा पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13वीं आयत के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय और 13वीं आयत से थोड़ा सा हम आगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको, है ना, बचाया है। क्यों बचाया है? चलिए 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं, जरा पढ़िएगा 13वीं आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हे भाइयों, मतलब हम कलीसिया के रूप में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उन बातों में अज्ञान ना रहो और ऐसे शोक ना करो जिनको आशा नहीं। हमको बहुत ज़बरदस्त आशा हमारे पास है, और इन आशा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। वी हैव 4 होप्स जो परमेश्वर ने हमें दी है और कंफर्म किया है बाइबल से। हमारे पास वो 4 आशाएं हैं जो सुंदर सुंदर आशाएं हैं। उसने कहा कि तुम उदास मत होना और ऐसा शोक मत करना। लेकिन स्वाभाविक है, मनुष्य का है, इतने साल का संबंध होता है तो नेचुरली है, थोड़े दिल तो दुखी हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब हमको समझ आती है ना, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए मेमोरियल सर्विसेज जो होती हैं या एनिवर्सरी होती हैं, ये शोक सभा नहीं है, ये हमें परमेश्वर का धन्यवाद देने का ये समय होता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बहुत बातें जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं, है ना। ये हमारे पास 4 होप हैं। नंबर 1, पहली होप क्या है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, देखिए अभी पाल साहब ने भी दुआ करी थी ना कि प्रभु आने वाला है। और इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो मत्ती 24 में बड़ा सुंदर लिखा है कि 30 और 31 आयत है कि प्रभु बड़े उससे ऐश्वर्य के साथ आएगा, है ना। जब वो आएगा तब देखिए क्या लिखा है, जो उसमें है ना, अपने साथ लेके आएगा। अरे भैया, मिट्टी तो मिट्टी में लगी, आएगा कैसे? नहीं, वो जो मसीह में सोए उनको अपने साथ लेकर आएगा। ये एक पहली हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है। हम धरती के अंदर और अधोलोक में नहीं पड़े रहेंगे, है ना।
लिखा है ना, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया उसके पास लौट जाएगी, तो हम आत्मिक रूप से सीधे सीधे परमेश्वर के पास जाएंगे जब हमारे पाप क्षमा हो चुके होंगे। मसीह में जब हम हो जाएंगे तो पहली उम्मीद क्या है, उनके साथ आएंगे, और जब उनके साथ आएंगे तो क्या खुशी होगी। हम तो जिंदा है, हम तो प्रभु के साथ आएगा, प्रभु तो जिंदा होकर आएगा, हम भी जब आएंगे, हमें बड़ी आशा है। दूसरी बात चलते हैं, चलिए उसके 15वें पद को पढ़ते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, हम जो जीवित फॉर्चुनेटली उस वक्त तक बच गए, तो हम सोए हुओं से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोए हुए तो प्रभु के साथ आने वाले हैं हमारे साथ। हम आगे नहीं, उसके बाद आने के बाद प्रभु अपने लोगों को चुनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से। 24 अध्याय में पढ़ना आप मत्ती के, है ना, वो अपने लोगों को इकट्ठा कर जीवित लोग। तो जीवित लोग जो प्रभु में हैं उनसे पहले आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो पहले हैं। परमेश्वर ने उनको पहला स्थान दिया है क्योंकि वो मसीह में है। तो ये दूसरी उम्मीद हमको बहुत जबरदस्त अपने वचन में मिलती है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी 16वें पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो जो मसीह में मरे हैं, देखिए हम मृत्यु की बात कर रहे हैं ना, हमारे अजीज चले गए हैं, हम भी जाएंगे, लेकिन हमें बहुत बड़ी आशा है ना। जो मसीह में मरे हैं, जब प्रभु तुरही के साथ, बड़े ऐश्वर्य के साथ, इन शब्दों के साथ जब आएगा ना, है ना, कितना सुंदर लिखा हुआ है ना। एक बार फिर पढ़ना। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले जी उठेंगे, क्योंकि जब तुरही फूंकी जाएगी तो पहले जी उठेंगे, और तब प्रभु के साथ वो जीवित होकर वापस आएंगे। इतनी बड़ी आशा है हमारे लिए जो मसीह में मरते हैं, है ना। मसीह में मरने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, पापों की क्षमा हो जाती है, हम उसके कहलाते हैं। पहला कोरिन्थियों 3 उसकी 23वीं आयत को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ बड़ा सुंदर लिखा है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। अब जब हम उसको बिलोंग करने लगे हैं तो नेचुरली जब उसके ही हैं तो वो साथी तो लाएगा। अभी जैसे आप यहाँ परिवार में आए या जहाँ भी जाते हैं, जैसे असद और मोनिका, है ना, कहीं भी बाहर जाते हैं तो बेबी को छोड़ के नहीं जाते। बेबी को तो ना भले मोटरसाइकिल में आगे बिठा लो, पीछे बिठा लो, जो भी है वो लेके जाएंगे साथ में, तो हमारे हैं। सो उसी तरीके से वी बिलोंग टू क्राइस्ट, पढ़ते ना वो पहला कोरिन्थियों 3 होते हैं, बड़ा सुंदर लिखा है ना। तो वो मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तुम मसीह के हो, है ना, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। और पहला यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें उसके नाम पर विश्वास करते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, है ना। तो जब हमने उसको विश्वास कर लिया है तो फिर वो हमें कैसे छोड़ेगा। हम संतान बन गए, वी हैव बिकम चाइल्ड, और ये तो चाइल्ड रहेंगे, लेकिन हम 3 नहीं रहेंगे चाइल्ड। माता जी, बड़े भाई साहब और हम बड़े हम वी विल बी पीपल ऑफ गॉड, है ना। अक्सर लोग कहते हैं ना, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, भले 50 साल का होगा। अरे भैया, अब तो तुम्हें बढ़ जाना चाहिए, पौधों तो बहुत बात सिखाता है ना। हम उस समय चाइल्ड नहीं, वी आर ग्रोन, है ना। और मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि he has accepted Christ and came in the service उस समय जब ये जवान थे। अब तो बूढ़े हो रहे हो,
बड़े हो गए। बहन भी हमारी है ना उसी स्टेज में है, साथ ही साथ आए हैं प्रभु में, बढ़ गए हैं। अभी वैसे धीरे धीरे असर भी बन रहे हैं, है ना, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें तीसरी जो उम्मीद है कितनी बढ़िया है। प्रभु तुझी के साथ जब आएगा तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और तब हम जीवित जो हैं उसके साथ। चलिए चौथी उम्मीद हमको मिलती है, ये मिलेगा हमको 17वें पद में। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम क्या करेंगे? बादलों पर मिलेंगे। नंबर 1 क्यों मिलेंगे? कि हम प्रभु के साथ हमेशा रहें। दैट इज द ग्रेटेस्ट है ना होप, कि हम प्रभु के साथ रहें। वो मिट्टी जिससे प्रभु ने बनाया था, शैतान ने कोशिश करी कि मिट्टी में मिला दे, लेकिन उस मिट्टी को प्रभु ने अपने बलिदान देने के बाद इस लायक कर दिया है कि वो स्वयं जीवित होने के बाद जी उठेंगे। जी उठने के बाद हम हवा में मिलेंगे, और न सिर्फ मिलेंगे, हमेशा के लिए उसके साथ हमेशा रहेंगे। वो तो वंडरफुल थिंग, हम इटर्निटी में होंगे। हम फिर इधर उधर नहीं होंगे, हम इटर्निटी में होंगे, हम अनंत में होंगे। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर मुझे और आपको बता रहा है, क्योंकि हमने इसलिए जो प्रभु को ग्रहण कर लेता है ना, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि इवन आफ्टर डेथ वी बिलोंग टू हिम। क्या रिलेशनशिप है भाई? वैसे भी जैसे शादी की टूट जाती है ना, सब इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, मौत हो जाती है, भूल जाते हैं, सब हो जाते हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी आशा है कि हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ पृथ्वी पर ही होगा, है ना, और वो इस पृथ्वी पर मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा, उस संबंध के कारण कि मृत्यु के बाद भी हमारा संबंध उसके साथ है और वो हमें नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी आशा है। तो हम तो अपने परिवार में बात करते ही हैं ऐसे इसी तरीके से, कोई नहीं, क्योंकि हम जो इंसान हैं, ये रिलेशनशिप जो है इसी संसार का है, ऊपर नहीं है। और उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है, थोड़ा एक पद और पढ़ देते हैं ना, मरने के बाद के हमारा रिलेशनशिप उसके साथ है। साम 39 और उसकी 4 हमको कोई सलाह नहीं दी जा रही। ऐ यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। मतलब ये कि जब हम पृथ्वी पर हैं अभी, हमारे लिए एक एडवाइस है कि हम प्रभु से कह रहे हैं कि हमें दिन तो बता दे कब जाएंगे, है ना। डॉक्टर भी नहीं बताता। डॉक्टर पता क्या कहता है? वो ये कहता भाई पेशेंट सीरियस है, आप घर ले जाओ। ये नहीं बताता कब मर जाएगा या कब चला जाएगा, है ना, वो भी नहीं बताते। इसीलिए हमको मालूम होना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि हमारे जितने भी प्रभु में जो लोग सोए हैं उनको मालूम होता है, उनको मालूम होता है कि अब मेरा डेरा जाएगा, अब मैं जाने वाला हूँ। और मुझे याद है मेरी सास, हार्ट केस थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मेरे मिसेज की जो छोटी बहन थी उनके पास थी, वो फरीदाबाद लेके आ गए। उनको जाना था कहीं, उन्होंने उनको हमारे घर में, हम लोग फरीदाबाद में रहते थे, वहाँ ला के रख दिया। और इतनी दवाइयाँ, ये है मम्मी की, और जीजा जी डॉक्टर ने तो दवाई दे दिया, मेडिकल वाले और हम लोग मेडिकल वाले को समझते हैं, तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड। अबे अपनी मुसीबत हमारे ऊपर डाल दो। हमने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है। खैर वो यहाँ रही, घर में दुआ होती थी रोज, फिक्स था।
लेकिन उस दिन सैटरडे का दिन था, भाई जनकरण का प्रोग्राम उन दिनों में बड़ा सुनते थे। मैं एक मीटिंग लेने गया था, करीब 9 साढ़े 9 बजे में लौट के आया। जब मैं अच्छा ये जो थी ना बेड रेन थी, चलना फिरना सब बंद हो। मैं जब आया जैसे मैं घर में घुसा तो सर मैंने अपनी सास को चलते हुए आके देखा, कहें भाई ये तो बैठ के चल कैसे नहीं भाई, है ना, हुआ क्या। अच्छा और आवाज भी बुलंद, हाइट वाइट की उनकी अच्छी थी, बुलंद। मैं उससे मैंने कहा आप पलंग पे क्यों नहीं हैं? पलंग पे कैसे रहेंगे, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मुझे चंगा कर दिया है। क्या बढ़िया बात थी। प्रभु ने उसके बाद फॉर 6 years विदाउट मेडिसिन, प्रभु का कितना धन्यवाद है। तो वो जो मसीह में जाते हैं, है ना, उन्होंने मसीह को ग्रहण उस वक्त किया व्हेन शी वाज ऑन डेथ बेड। मैं ही गया था वहाँ दिल्ली CRP में, और बड़ी खतरनाक टाइम होता है, बहुत खतरनाक टाइम होता है। प्रभु मेरे को आत्मा में कह रहा इनसे बात कर, मेरा साहस है कैसे बात करूँ और क्या समझाऊंगा इनको। और प्रभु का आत्मा मुझे बहुत उठारा, बड़ी थी, हम उनको पलंग पे प्रभु का आत्मा करें समझा, उसे बात कर। तो मैं कैसे बात करूँ? अब सवाल ये है, गुड़िया है, मम्मी होती और बदली होती तो इसकी हिम्मत होती बात करने में, नहीं होती तो भैया दामाद कैसे बात करेगा, है ना। वैसे वो नहीं वैसा ही। अब प्रभु का आत्मा कह रहा बात कर, मुझे बिल्कुल बेचैन कर दिया। मैंने भी कहा प्रभु ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, बाकी तेरे हाथ में। तो मैंने धीरे धीरे उनसे बात की, सुन रही थी, बस बोल रही थी। मैंने पूरे उद्धार का मैसेज आधा घंटा से उसके बाद ऐसा लगता है, उसके बाद एंड में जो मैंने प्रार्थना करी उन्होंने भी प्रार्थना की, और उसके बाद जब हमारे घर आए उस हालत में प्रभु ने उनका उद्धार करके एक और जीवन दे दिया। तो ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है, बड़ी उम्मीद है हमारे पास। परमेश्वर का वचन बहुत कुछ हमसे कहता है ना। और 90 में भी देख लिए, 90 और उसके 12वीं आए शाम 90 के बाद में है, तो वही बता दे, दिन गिनना सिखा दे हमको, क्या बता दे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मैं बुद्धि दे कि भैया हम अपने दिन तो गिरे, नहीं तो क्या अरे पीरे मस्त है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एडवाइस करता है कि हम रिक्वेस्ट करें कि प्रभु आप जीवन देने वाले हो, आप लेने वाले हो, हमें समझाओ कि हम अपने दिन को तो टेस्ट करें ना कि सही तो है कि नहीं है ना, मसीह में जा रहे नहीं जा रहे, नहीं तो मस्ती में रहते हैं। अभी भी अनफॉर्चुनेटली, खुदा माफ़ करें, हमारे चर्चेज में लोग इतने मस्त हैं, उन्हें उद्धार से मतलब नहीं, उन्हें मतलब सिर्फ इस संसार के ऐश आराम, गाड़ी, ये बंगला फलाना, उसमें इतना लिप्त हो गए। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो इतना बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं। अगर आप उनसे बात करो, वो सब जानते हैं जहाँ तक। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है भैया दिन को दिन लो, बुद्धि दे रहा है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं होती। तो चलिए एक और पद और हम देखना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप के ऊपर है ना। हाँ, वो मैं ये कह रहा था ना, ये रिलेशनशिप जो है ना हमारे आपस के, प्रभु के साथ नहीं, हमारे आपस के इस संसार में, इससे आगे नहीं। अभी 2-4 पादरी वादी मिले थे, उन्होंने बड़ी बहस करी मुझसे। मैंने कहा भैया जो कुछ करना है यही कर लो, फिर ना तो तुम्हारी बीवी है ना बच्चे हैं, कुछ नहीं, मतलब ऊपर शादी नहीं होती, ऊपर बच्चे नहीं हैं। रिलेशनशिप यहीं तक है हमारी फिजिकल जो हम इस संसार में, उसके बाद तो हम प्रभु के साथ हैं, तो उसके लिए ज़रा पढ़ लेते हैं, है ना।
मत्ती 22:28 से 30। अतः जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी? हाँ, वो सवाल पूछा था ना, तो क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ, भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। वहाँ ब्याह शादी नहीं होगी, वो रिलेशनशिप नहीं होगा जो इस संसार में है। जी उठने के बाद जो मसीह में बने, वैसे तो जी उठेंगे सारे के सारे, वो तो एक बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा कि काय के लिए जी उठेंगे, है ना। लेकिन जी उठने के बाद स्वर्ग में ये नहीं होता। तुम कैसे व्यवस्था को पढ़ रहे हो, कैसे तुम इसको जान रहे हो? वो होंगे क्या? स्वर्गदूतों की नाएं। और स्वर्गदूतों के बारे में अगर आप स्टडी करोगे ना, तो उनकी फीलिंग बिल्कुल अलग है, उनका काम बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल शारीरिक उसमें तो है ही नहीं, उनका काम बिल्कुल अलग है। उस वक़्त हम जो मसीह में मरेंगे या जो मर गए हैं, वो स्वर्ग में जाकर स्वर्गदूतों की नाएं होंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। प्रभु तो कहता है ना, जो मैं लूँगा मुझसे कोई नहीं ले पाएगा, है ना। तो प्रभु का एक वचन भी कहता है, चलिए रोमियो में देखते हैं। रोमियो में हम 8:30 में आए थे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। एक लिस्ट दी है, बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है ना। और उस लिस्ट में बहुत सी बातें, और मृत्यु भी लिखा है। इतनी सब चीजें होने के, अट्रैक्शन होने के बाद, सारी चीजें होने के बाद भी और मृत्यु भी है, वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वो जो मसीह में मरे हैं, है ना, वी हैव 4 books, 4 आत्माएं हैं, और वी आर फॉर्चुनेट टू बी कॉल्ड क्रिश्चियंस। वी आर फॉर्चुनेट टू बिलोंग टू क्राइस्ट। मसीह में जब हम होंगे, हमारे साथ इतनी सुंदर सुंदर बातें जो बाइबल में लिखी है, हम मसीह के होंगे। प्रभु करे हम शोक ना करें, ठीक है, शोक होता है कुछ समय के लिए, तो होता है, ये इसको तो कोई दो राय नहीं है। प्रभु कहते हैं रोने वालों के साथ रहो, हंसने वालों के साथ रहो, बाइबल कहती है। तो ये संसार का रोना था, लेकिन वो ये कहता है कि और लोगों की तरह शोक मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि वी हैव होप्स। हमें 4 होप्स हमारे पास हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलती है। प्रभु करे हम इन वचनों को पढ़ के, सुन के अपने को उत्साहित करें। अरे हमारे लिए तो स्वर्ग में एक चिरस्थायी मकान परमेश्वर ने बना रखा है। रोटी जो में कहता है ना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता है। तो हमारे लिए जो मसीह के हैं, हमारे लिए एक ऐसा हाथ का बनाया हुआ घर नहीं, लेकिन वो चिरस्थायी मकान जो परमेश्वर मुझे और आपको देगा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु करें इसी तरीके से हम मिलें, आपस में एनकरेज करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। कि डरने की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन हम जो मसीह के हैं, मसीह में सोएंगे तो फिर जी उठेंगे, और हमें बहुत बड़ी आशा है। तो सबको बहुत बहुत आशा है।